धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर का व्यक्तित्व ऐसा आकर्षक और चुंबकीय रहा है जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। जो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए भी और जो बड़े विद्वान हैं उनके लिए भी, जो गरीब हैं उनके लिए भी, जो अमीर हैं उनके लिए भी, जो अपने को छोटी जाति का मानते हैं उनके लिए भी, और जो अपने को बड़ी जाति का मानते हैं उनके लिए भी, सबके लिए कबीर में आशा और उन्नति की किरणें हैं। सदगुरु कबीर सबको आईना दिखलाते हैं। उनके पास क्या था? बाहरी भौतिक ऐश्वर्य के रूप में उनके पास क्या था? चाहे वे नीरू नीमा के यहाँ पैदा हुए हों, चाहे उन्हें नीरू नीमा ने पाया हो, जो भी हो, उनका पालन पोषण नीरू नीमा की झोपड़पट्टी में तो हुआ है। गरीबी में, भयंकर गरीबी में उनका जीवन व्यतीत हुआ है। पढ़ने लिखने की क्या सुविधा मिली, कुछ कहा नहीं जा सकता। कबीर सीरियल चला था कई वर्ष पूर्व, उसमें एक दृश्य बताया गया है कि नीरू बालक कबीर को एक मौलवी के पास ले गया है, जिस मौलवी ने उनका नामकरण किया था। और नीरू ने कहा था मौलवी से, हुजूर, ये बालक पढ़ना चाहता है, आप इसे अपने मदरसा में भर्ती कर लीजिए। नीरू की बात सुनकर मौलवी कहता है, यदि जुलाहे का बेटा पढ़ेगा तो कपड़ा कौन बुनेगा? बढ़ई का बेटा पढ़ लेगा तो फर्नीचर कौन बनाएगा? कुम्हार का बेटा पढ़ेगा तो बाल कौन बनाएगा? नाई का कुम्हार का बेटा पढ़ेगा तो घड़ा कौन बनाएगा? नाई का बेटा पढ़ लेगा तो बाल कौन बनाएगा? ले जाओ इसे घर वापस और इसे कपड़ा बुनना सिखाओ। एक ब्राह्मण की पाठशाला में कबीर चला गया, उसने इनकार कर दिया। न तो मौलवी पढ़ाने को तैयार हुए, न कोई पंडित पुरोहित पढ़ाने को तैयार हुए। कितनी सुविधा उन्हें मिली पढ़ने लिखने की, कुछ कहा नहीं जा सकता। समाज के उच्च तबकों की ओर से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला, सबने उपेक्षा की। लेकिन सदगुरु कबीर अपने बल पर
अपने आत्मविश्वास के बल पर, अपनी साधना के बल पर और अपने सत्य के बल पर अकेले चलते गए, धीरे धीरे कारवां बढ़ता चला गया और वे पूरी दुनिया में छा गए। कबीर कहीं भी किसी असत्य से समझौता करना नहीं जानते थे। कहीं का भी असत्य हो, किसी का भी असत्य हो, खुल करके वे साफ शब्दों में कह देते थे। डर नाम की चीज उनके मन में थी ही नहीं। ये कहा जा सकता है कबीर साहब के व्यक्तित्व को देखकर, कर्तृत्व को देखकर, उनकी वाणी को देख करके कबीर के पास आने में डर को भी डर लगता था। कबीर के पास आने में डर भी डरता था। अत्यंत निर्भय पुरुष। क्यों ऐसा हुआ? सिर से पैर तक सत्य के उपासक। हम में जब कोई कमजोरी होती है, हम में साधना का बल नहीं होता, चरित्र का बल नहीं होता, सत्य का बल नहीं होता, आत्मविश्वास का बल नहीं होता, तब हम बाहरी अनेक बातों का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। मंत्र तंत्र का सहारा हो, अंधविश्वास का सहारा हो, चमत्कार का सहारा हो, कर्मकांड का सहारा हो, अनेक प्रकार की पूजा पाठ का सहारा हो। अभी हमारे सम्मानी संत श्री सनातन साहब जी कह रहे थे कि कबीरपंथी भटक गए हैं, कि कबीर साहब ने जिनका खंडन किया, कबीरपंथियों ने उन्हीं सबको अपना लिया और उन सबको कबीर साहब के नाम पर जोड़ दिया गया। कबीर पंथ में अनेक शाखाएं हैं। जहाँ कबीर साहब के नाम पर बहुत कुछ कहा गया है, उन्हें पूरी दुनिया का मालिक बताया गया है, सर्वहर्ता कर्ता कहा गया है। अरे बताया गया है कि कबीर साहब के अंगुली हिलाने मात्र से इस दुनिया का प्रलय होता है और सृष्टि होती है। कबीर साहब के जीवन काल से ही कबीर पंथ में पारक सिद्धांत, कबीर साहब का जो सिद्धांत है, एक अनूठा सिद्धांत रहा है। सैकड़ों वर्षों से कबीर पंथ में पारखी संतों का अपना एक निराला इतिहास रहा है, आज भी है। पारखी संत किसी बात को आंख मूंद करके नहीं मानते, विवेक पूर्वक मानते हैं। दुर्भाग्य से आज हमारे पारखी संत भी भटकते चले जा रहे हैं। आज पारखी कहलाने वाले आश्रमों में भी कबीर साहब की मूर्ति बैठती चली जा रही है। तब और क्या कहोगे? पहले हमें अपने दामन को देखना पड़ेगा। औरों की आलोचना करना तो सरल होता है, अपनी आलोचना करना, अपने लोगों की आलोचना करना, वो भी गलत बात के लिए, ये कठिन होता है, क्योंकि अपनों को नाराज होने का डर है। जितना हमें डर रहेगा कि ये हमें मानना छोड़ देंगे, हमें मानना छोड़ दें, हमें मानना छोड़ देंगे, उतना हम गलत बात का समर्थन करते चले जाएंगे। आज अनेक पारखी आश्रम हैं जहाँ मूर्तियाँ बैठती चली जा रही हैं। धीरे धीरे वहाँ पूजा भी शुरू हो जाएगी।
फिर अंतर क्या रह जाएगा? कबीरपंथी कहलाने वाले ही कबीर साहब को दफनाने में लगे हुए हैं। क्यों? अपने त्याग पर उन्हें विश्वास नहीं है, अपनी साधना पर विश्वास नहीं है, अपने बैराग पर विश्वास नहीं है, अपने चरित्र पर विश्वास नहीं है, अपने सत्य पर विश्वास नहीं है। अब विश्वास एक मूर्ति पर हो गया है। परिणाम क्या होगा? बाहर से कबीर साहब के भगत और भीतर से असत्य के पुजारी। कबीर साहब का ऐसा दोहरा व्यक्तित्व नहीं था। दोहरा व्यक्तित्व होता कबीर साहब का तो उस जमाने में जी पाना उनका संभव ही नहीं होता। आज हम दोहरे व्यक्तित्व वाले हो गए हैं। दूसरों को बताने के लिए कुछ और, अपने लिए कुछ और। दूसरों के लिए बताते हैं तो बड़े तार्किक बन जाते हैं, बड़े विवेकी और बड़े रैशनल बन जाते हैं, और अपने लिए आते हैं तब वही दकियानुसी बातें स्वीकार कर लेते हैं। आँख उनका समर्थन करते चले जा रहे हैं। कहाँ कबीर की भक्ति हो रही है? कहाँ कबीर को हमने समझा है? कहाँ हम कबीर के अनुयायी हैं? अनुयायी हैं हम, धन के अनुयायी बन गए हैं, पद के अनुयायी बन गए हैं, गुरुवाई के अनुयायी बन गए हैं, प्रतिष्ठा के अनुयायी बन गए हैं। हमें धन मिलता रहे, हमारा मठ बढ़ता रहे, हमारी गुरुवाई चलती रहे, हमारी प्रतिष्ठा होती रहे, बस। सत्य को दफनाना हो तो दफना दे। ये कबीर साहब की उपासना ना होगी, ये कबीर साहब की भक्ति नहीं होगी। यदि कबीर साहब को समझना है तो कबीर जैसा बनना पड़ेगा। हम कबीर नहीं बन सकते, लेकिन कबीर जैसा बन सकते हैं। वो कैसे? निष्पक्ष हो करके, सब तरफ से निष्पक्ष। अपने ही शरीर में कोई फोड़ा हो जाता है तो उसका ऑपरेशन करवाना जरूरी होता है, नहीं तो वो फोड़ा पूरे शरीर को सड़ा करके नष्ट कर देता है। ऐसे कहीं भी हो, हर जगह यही बात कहनी होगी। यदि हम कबीर साहब को समझना चाहते हैं, कबीर को जीना चाहते हैं, कबीर की भक्ति करना चाहते हैं, कबीर के विचारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें सब तरफ से निष्पक्ष होना होगा। और जब तक गुरुवाई का, मठ का और प्रसिद्धि का, पैसे का लोभ छूटेगा नहीं, हम कबीर साहब को न जी सकते हैं, न कबीर साहब को समझ सकते हैं। निर्लोभ होना होगा, निर्मोह होना होगा और निष्पक्ष होना होगा। तीन चीजें चाहिए, निर्लोभता हो, निर्मोहता हो और निष्पक्षता हो। लोग कहते हैं क्या कहेंगे लोग, क्या मानेंगे? तो उनकी परवाह करोगे कि सत्य की परवाह करोगे, कबीर की परवाह करोगे? कबीर साहब ने एक सत्य को पकड़ा, अनेक लोग उनसे जुड़ते चले गए, प्रसिद्ध हो गए दुनिया में अकेले दम पर। और असत्य को हम सहारा लेंगे तो जो हमारे पास आज है वो कल हमारा साथ छोड़ देंगे। जी हजूरी बात कह करके हम कबीर साहब के उपासक नहीं हो सकते। ये बातें आप सब जानते हैं, आप सब कुछ जानते तो हैं, लेकिन जान करके प्रयोग करना कठिन हो रहा है। कहीं ना कहीं हम में कमजोरी है, अपनी कमजोरी को हमें समझना होगा। सदगुरु कबीर की हम लोगों के लिए सीख है कि केवल आदमी बनकर के जियो, न स्त्री बनकर जियो, न पुरुष बनकर जियो, न साधु बनकर, न गृहस्थ बनकर, न हिंदू बनकर, न मुसलमान बनकर, न ब्राह्मण बनकर, न शूद्र बनकर, आदमी बनकर के जियो। आदमी के रूप में पैदा हुए हैं, आदमी बनकर के जियो और आदमी बनकर के शरीर छोड़ दो। सब बनना सरल, आदमी बनना कठिन। और आदमी कौन है? जो अपने समान अन्य आदमियों को भी समझता है,
जैसा मैं हूं ऐसा सामने वाला है। इसमें जाति व्यवस्था कहाँ आएगी, वर्ण भेद कहाँ आएगा, संप्रदाय भेद कहाँ आएगा। हम आदमी को आदमी नहीं समझ पाते, बस बाकी सबको समझते हैं। जिस दिन आदमी को आदमी समझ लिया जाएगा, समाज ऐसा टूटा फूटा नहीं होगा, समाज में ऐसा भेदभाव नहीं होगा, समाज में इतनी ऊंच नीच की खाई नहीं होगी, समता का व्यवहार, प्रेम का व्यवहार होगा। इसलिए आदमी के साथ आदमियत का व्यवहार, बस ये कबीर साहब की सीख है। मानव मात्र की केवल एक जाति है, एक धर्म है, एक जाति है, मानवता, बस इतना पर्याप्त। किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता क्या कि कौन दूध हो, कौन जाति हो, कौन वर्ण हो, बेकार की बात। आदमी से बड़ी जाति और क्या होगी। इसलिए आदमियत का, हम आदमी बने, दूसरों के साथ आदमियत का व्यवहार करें। दूसरी बात, हम सब आदमी तो हैं, लेकिन हम सबके पास अपना अपना मन है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी रुचियां हैं, अपने विश्वास हैं, और इनमें अंतर है। सभी लोगों की रुचियों में, मान्यताओं में, आस्थाओं में, विश्वासों में एक रूपता नहीं हो सकती है। और इसीलिए धर्म के नाम पर सैकड़ों संप्रदाय, मत, मजहब, पंथ बन गए हैं और चल रहे हैं। और इनको भी लेकर के कितनी कटाकटी है, कितनी मारामारी है, कितना द्वेष, कितना वैमनस्य, कितना बैरभाव। हमने धर्म को समझा कहाँ। यदि हम ये चाहते हैं विभिन्न आस्था के लोग एक साथ रहते हुए प्रेम से जिए, प्रेम से रहें, प्रेम से मिलजुल करके काम करें, तो दूसरे की आस्था से खिलवाड़ न करें, अनावश्यक खंडन न करें। वो अपने ढंग से पूजा पाठ करें, हम अपने ढंग से पूजा पाठ करें, और दोनों सद्गुण सदाचार के मार्ग पर चलें। गुजरात में एक भक्त के यहाँ जाना हुआ। वो भक्त कबीर साहब के अनुयायी, कट्टर पारखी, कबीर साहब के लिए एक निष्ठ विचारक, एक निष्ठ भगत। उसके 3 बेटे हैं। उन्होंने अपनी बात तो बताई लेकिन थोपी नहीं। तो भगत तो कबीर साहब का अनुयायी, वो भी कबीर पंथ में पार सिद्धांत का अनुयायी। कोई अंधविश्वास नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई मिथ्या महिमा नहीं। उसके 3 बेटों में से एक बेटा दुर्गा को उपासक है, कट्टर रहे दुर्गा को उपासना में। दूसरा बेटा स्वामी नारायण का उपासक है, और तीसरा बेटा हनुमान को उपासक है। तीनों अपने कट्टर है, लेकिन चारों में बढ़िया प्रेम है, अपन धर्म वहां पर है। उसको लेकर के उनमें कोई विरोध नहीं है। तो अगर तुम अपना जानो, हम अपना जानते हैं। आस्था सबकी अलग अलग है। आस्था अलग अलग होने से, मान्यता अलग अलग हो जाने से, पूजा पाठ अलग हो जाने से क्या प्रेम अलग अलग हो जाएगा? क्या आपस का व्यवहार अलग अलग हो जाएगा? क्या मान्यता और विश्वास में अंतर होने से पिता और पुत्र का संबंध अलग अलग हो जाएगा? पति और पत्नी का संबंध अलग अलग हो जाएगा? सबको स्वतंत्रता दो, अपनी बात बता दो। उसकी मर्जी होगी मानेगा, नहीं मर्जी होगी नहीं मानेगा। जबरदस्ती क्यों? जब हम जबरदस्ती करते हैं कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे, यहीं से सांप्रदायिकता खड़ी होती है। यहीं से धर्म के नाम पर मारामारी शुरू हो जाती है।
और धर्म जो आदमी को जोड़ने वाला है, आज वो धर्म आदमी को तोड़ने वाला हो गया है। क्योंकि हमने मान्यताओं पर जोर दिया, कर्मकांड पर जोर दिया, आस्था पर जोर दिया, बाहरी दिखावा पर जोर दिया। वास्तविक जो धर्म है, शील और सदाचार, प्रेम और समता, उन पर जोर नहीं दिया। और सभी लोग हमारा धर्म बड़ा, हमारा धर्म बड़ा, हमारा धर्म बड़ा कह करके अहंकार गांठे घूम रहे हैं। और अनेक धार्मिक गुरु लोग, धार्मिक अगुआ लोग एक कह रहे हैं, आदमी को धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म के मार्ग में चलना चाहिए, क्योंकि धर्म ही ऐसा एक तत्व है जो आदमी को भगवान से जोड़ता है। बिना धर्म का पालन किए आदमी भगवान से जुड़ नहीं सकता। निवेदन है ऐसे धर्म गुरुओं से, निवेदन है ऐसे धर्म के अगुवाओं से, आदमी को भगवान से जोड़ने के पहले आदमी को आदमी से जोड़ दो, भगवान से जोड़ना नहीं पड़ेगा। जिस दिन आदमी आदमी से जुड़ जाएगा उस दिन आदमी अपने आप भगवान से जुड़ जाएगा। और हम आदमी को आदमी से जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, आदमी को भगवान से जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिसे हमने कभी देखा ही नहीं है। कहाँ धर्म है यहाँ पर? जो रीति रिवाज, जो मान्यताएं, जो आस्थाएं, जो कर्म कांड आदमी को आदमी से बांटता हो, वो धर्म नहीं हो सकता, चाहे और कुछ भले हो जाए। असली धर्म तो है मानवता, असली धर्म है प्रेम, असली धर्म है समता, एकता, दयाशील, करुणा का व्यवहार। सदगुरु कबीर इसी के लिए कहते हैं। सदगुरु कबीर का धर्म आकाश पाताल में नहीं है। सदगुरु कबीर का धर्म मंदिर मस्जिद में नहीं है, गिरजा गुरुद्वारा में नहीं, मठ आश्रम में नहीं है। सदगुरु कबीर का धर्म मूर्ति और पानी और पत्थर में नहीं है। सदगुरु कबीर का धर्म जीवन में है, जीवन के आचरण में है। इसलिए अपने जीवन को पवित्र बनाना होगा, आचरण संपन्न बनाना होगा, और ऐसा कोई काम हम ना करें जो काम दूसरों के लिए अहितकर हो, दुखदायी हो, बस धर्म हो गया। लोग कहते हैं हमारे महापुरुष ईश्वर के अवतार, ईश्वर के पैगंबर, ईश्वर के दूत, हमारी पोथी, हमारा धर्म ग्रंथ, ईश्वरी वाणी, और हमारा मत, हमारा मजहब, हमारा संप्रदाय ईश्वरी पंथ। इन पर जो विश्वास करेगा उसी को ही स्वर्ग मिलेगा, उसी को ही जन्नत मिलेगी, उसी का मोक्ष होगा। हमारे गुरु, हमारे धर्म ग्रंथ और हमारे पंथ को छोड़ करके कल्याण का कोई और उपाय नहीं है। यही मान्यता सांप्रदायिकता को जन्म देती है। हकीकत यह है, दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वो कोई हो, कहीं के रहने वाले हों, सब मनुष्य हैं। सारे धर्म ग्रंथ मानवीय हैं और सारे मत मजहब संप्रदाय मनुष्यों के चलाए हुए हैं। इसलिए करना क्या है? जिस सरणी में हम हैं उस सरणी के नियमों का, उसके रीति रिवाज का पालन करें। यदि वह अंधविश्वास परक नहीं है तो, यदि वो भटकाने वाले नहीं है तो, भटकाने वाले हैं तो पुनर्विचार करें। अपने संप्रदाय के, अपने मत मजहब के जो रीति रिवाज हैं, कर्मकांड हैं, उनका पालन करें, और अपने से भिन्न मत मजहब संप्रदाय हैं उनके रीति रिवाज का आदर करें, अनावश्यक खंडन न करें, प्रेम का, समता का व्यवहार करें। तब धर्म को हम समझ पाएंगे, तब हम में एकता रह पाएगी और हम हर क्षेत्र में विकास कर पाएंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं, बाहर से जो कुछ पाओगे वो मिलेगा, छूटेगा। और मिलना और बिछोड़ना माया का काम होता है। संतों आवे जाए सो माया, जो आए और जाए, मिले और बिछड़े वो माया।
यदि ऐसे ही हमको भगवान मिलता है बाहर से और फिर छूट जाए तो वो भी माया बन जाएगा। इसलिए न हमें परमात्मा पाना है, न मोक्ष पाना है, न ब्रह्म पाना है, न कुछ पाना है। जिसे हम पाना चाहते हैं, जिसे पाने के पश्चात, जहाँ जाने के पश्चात हमारी यात्रा पूरी हो जाती है, हमारे मन की मांग पूरी हो जाती है, जीवन कृतार्थ और तृप्त हो जाता है, वो कहीं बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। और भीतर ही नहीं है, हमारा अपना आपा, हमारा अपना अस्तित्व है। पाना होना कहाँ है? इसलिए कबीर साहब कहते हैं, लोगों का लेकर धारणा है ना। कोई आया कबीर साहब के पास और कहा, साहब मैं भगवान को खोज रहा हूँ, भगवान मिलेगा, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। बहुत कुछ मिला था, भगवान नहीं मिला है, भगवान को खोज रहा हूँ, भगवान मिलेगा, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। चला गया। कोई दूसरा आया, उसने कहा, साहब मैंने बहुत तपस्या की, बड़ी साधना की, बड़ी भक्ति की, अब तब मुझे भगवान मिल गया, जीवन कृतार्थ हो गया। साहब कहते हैं, तुम दोनों झूठे हो, तुम दोनों गलत हो। साहब कहते हैं, खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूर, खोया पाया क्यों कुछ नहीं, जो का त्यों भरपूर। जो ये कहता है मेरा भगवान खो गया है, मोक्ष खो गया, परमात्मा खो गया है, वो पागल है, आदमी है। जो ये कहता है मैंने साधना की, मैंने तपस्या की, मैंने प्रार्थना की, मुझे भगवान मिल गया, मोक्ष मिल गया, वो मूर्ख आदमी है। न परमात्मा खोया है, न मिलेगा, तो ज्यों का त्यों भरपूर है, तुम्हारा स्वरूप ही है, तुम स्वयं ही हो। भटकना कहाँ है? इसलिए न पाना, न खोया है, न पाना है। समझना है, जीवन को निर्मल करना है और ठहरना है, बस ये क्या काम करना है। मान्यता चाहे जो हो, चाहे अलग से भगवान मानो तो और ना मानो तो, चाहे अलग से शिव मानो तो और चाहे जीव को शिव मानो तो, सबको काम पहले करना है मनमानी कर्मों की पवित्रता, मनमानी कर्मों की निर्मलता, वासनाओं का त्याग, दोष दुर्गुणों का त्याग, मन की गलत आदतों का त्याग और मन के अंतर्मुक्ता। मनमानी कर्म निर्मल हो गए, जीवन निर्दोष हो गया, मन अंतर्मुख हो गया, अपने आप में शांत, आत्म तृप्ति मिल गई। अब इसको चाहे जो कह लो आप, भगवान पाना, ईश्वर पाना, ब्रह्म पाना, निर्वाण पाना, आत्म साक्षात्कार करना, ये तो सब शब्द हैं, इनमें उलझना नहीं है। समझना है, रुकना है। लड़ाई सदैव ना समझी में होती है, जहाँ समझदारी वहाँ लड़ाई नहीं होती। सदगुरु कबीर कहते हैं, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहीं कबीर ये बीच के, बल कहीं और की और। जितने समझदार हैं इनकी दशा एक होती। समझदार का अर्थ क्या है? जीवन को समझना, अपने आप को समझना, अपने दुख के कारण को समझना, समझ करके उन कारणों का निवारण करना और शांत हो जाना। हम दुखी हैं ना, तो दुख तो कार्य है। दुख का कारण क्या है? बिना कारण के तो दुख होगा नहीं। तो हम दुखी हैं तो क्यों दुखी हैं, उस कारण को समझें। और कारण है समझ में आ जाएगा तो निवारण समझ में आएगा, और निवारण समझ में आ जाएगा तब दुख मुक्ति का भी अनुभव किया जा सकता है। इसलिए भटकना कहीं नहीं है, पाना कुछ नहीं है। जो पाना चाहते हैं वो नित्य प्राप्त है, मिला मिलाया है। केवल हमारा मन भटक रहा है, उसे अंतर्मुख करना है, और उसके लिए मनमानी कर्मों की निर्मलता चाहिए। सच्ची समझ, आत्मबोध, और आत्मबोध के पश्चात आत्मशोधन, ये दो काम हो गए, भटकना बंद, जीवन कृतार्थ। सदगुरु कबीर की हम लोगों के लिए यही सीख है। अंधविश्वास से रहित, चमत्कार से रहित, मिथ्या मान्यताओं से रहित, मिथ्या कर्मकांडों से रहित, सत्य का यथार्थ बोध, उस बोध के अनुसार यथार्थ जीवन की रहनी। दो काम करना है, सत्य का बोध प्राप्त करना है, उस बोध के अनुसार से जीवन का आचरण बनाना है।
और जो आदमी कहीं भी रहता हो, जिसने सत्य का बोध प्राप्त किया, जीवन की रहनी वैसी बना ली, मानो उन्होंने कबीर को समझ लिया, कबीर को पा गए, कबीर रूप वो हो गए, सभी महापुरुषों को पा गए। यही करना है, यही कबीर साहब की सीख है, और यहीं आकर के हम दुख मुक्त हो सकते हैं, हमारा जीवन कृतार्थ हो सकता है। और यहीं पर अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन।